बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए इस वीडियो में आपको हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर बताऊंगा। 100% वायरल क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हैं माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र सेट कोड वगैरह सारा चीज़ मिला सकते हैं। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला के 106 प्रश्न रहेगा। 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा पेपर सॉल्व करने का। 100 मार्क्स से पूछा जाएगा। देख सकते हैं बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है, पूरा रट लीजिएगा। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा। मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न आपको रट लेना है, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा और बाद में रोने से कोई फायदा नहीं होगा। अभी समय है, पूरा रट लीजिएगा। पहला प्रश्न कर रहा है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई, याद रखिएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर का है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक हैं, तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर लेखक हैं, ठीक ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर का है कि नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है। नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है 20 के दांत, याद रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, पेपर है, पूरा रट लीजिएगा। हिंदी का सेम टू सेम यही प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर का है, सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? सेन साहब जो है 20 के दांत कहानी के पात्र हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर का है कि भारत से हम क्या सीखें किस साहित्यिक विद्या में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषण। क्या हो जाएगा? भाषण। बी राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको रटते चलना है। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कौन सी भाषा सभी भाषाओं की अग्रजा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। सी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, पूरा रट लेना है। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया, तो याद रखिएगा छोटी बेटी ने, ठीक ना। बी राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपको रटते चलना, आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और सेम टू सेम यही प्रश्न आएगा। सेम ऑप्शन भी सेम टू सेम रहेगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नाखून मनुष्य का प्राचीनतम हथियार है, ठीक है ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। नाखून मनुष्य का प्राचीनतम हथियार है, याद रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं? उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम देवनागरी लिपि नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर का है कि महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है, तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर जो है नेपाल से भाग कर आया था, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे, तो याद रखिएगा 11 रुपये खो गए थे। हर साल पूछा जाता है सवाल। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर करा कि दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है, तो याद रखिएगा अधम होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर प्रश्न करा कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 वर्ष। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर करा अभिमन्यु में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 35। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर का है मछली किस प्रकार की कहानी है, तो मछली जो है सामाजिक कहानी है, याद रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर हो गया। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान के मामा का नाम था। बिस्मिल्लाह खान के मामा का नाम सादिक हुसैन नाम था, याद रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर का है भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? भारतीय संस्कृति जो है विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है। गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर का है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। गुरु नानक जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर का है कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है, तो रसखान की अष्टयाम जो है यह कृति नहीं है, बाकी प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका, सुजानी सब है। तो हमें कह रहा है कि रसखान की कृति नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अष्टयाम। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि घनानंद किस काल के कवि हैं। घनानंद याद रखिएगा रीति काल के कवि हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर प्रश्न कह रहा है अति सुधो स्नेह को मार्ग है शीर्षक सवैया किनकी रचना है, तो याद रखिएगा घनानंद की रचना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर का है प्रेम घन किस युग के कवि हैं। प्रेम घन भारतेंदु युग के कवि हैं, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांव की, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है, तो ओज एवं राष्ट्रीय चेतना, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर कह रहा है कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है, तो मिलन यामिनी जो है यज्ञेय की नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास, ए राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको रटते चलना है, बाद में चैनल को सब्सक्राइब करना है। सारा प्रश्न देख लीजिए, रट लीजिए, उसके बाद ही सब्सक्राइब करिएगा। 29 नंबर प्रश्न करा है कुंवर नारायण कैसे कवि हैं, तो याद रखिएगा कुंवर नारायण संवेदनशील कवि हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर करा इसी दुनिया में किसकी कृति है। इसी दुनिया में वीरेन डंगवाल की कृति है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 31 नंबर कह रहा है चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटता, तो याद रखिएगा क नहीं अटता, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 32 नंबर कह रहा है लौट कर आऊँगा फिर कविता का तात्पर्य विषय क्या है। तात्पर्य विषय बंगाल की प्रकृति हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर कह रहा है जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं, तो बांग्ला भाषा के कवि हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर कह रहा है रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है, तो याद रखिएगा गीतात्मक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर प्रश्न कर रहा है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, तो याद रखिएगा उर्वशी पर, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 नंबर कर रहा है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। दूधमुही शब्द का प्रयोग जो है जनता के लिए किया गया है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर प्रश्न कर रहा है मगम्मा क्या काम करती थी। मगम्मा दही बेचती थी, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर कर रहा है मगम्मा क्या थी, तो अंधविश्वासी थी, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है सात कौड़ी होता किस भाषा के साहित्यकार हैं, तो याद रखिएगा उड़िया भाषा के साहित्यकार हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 40 नंबर कर रहा है कि ज्योतिषी ने मंगू के बारे में क्या कहा था, तो याद रखिएगा आने वाले अगहन में मंगू अच्छी हो जाएगी, ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न 41 नंबर का रहा है कि पहले दिन पापाती को क्या था। पहले दिन पापाती को बुखार था, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर का रहा है कि धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है। तो धरती कब तक घूमेगी की नायिका है सीता, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है। हिमालय शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर कर रहा है कि मैं रामायण पढ़ता हूँ, इस वाक्य में मैं कौन सर्वनाम है। तो मैं जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 45 नंबर कर रहा है स्वर्ग का विशेषण होगा। स्वर्ग का विशेषण स्वर्गीय हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन दो कारकों के चिन्ह है। तो याद रखिएगा कर्ता और कर्म, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर प्रश्न कर रहा है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न कर रहा है कि व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद होगा। व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद हो जाएगा बी जोड़ उत्पत्ति, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर कर रहा है विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है। विद्यार्थी शब्द में दीर्घ संधि है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 50 नंबर का रहा है महात्मा में समास बताएं। महात्मा में समास आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 51 नंबर का रहा है छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है। छाती पर मूंग दलना का अर्थ है समीप रहकर कष्ट देना, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 52 नंबर का रहा है छक्के छुड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है हिम्मत पस्त करना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 53 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा ए पुस्तकें छात्रों को बांट दो, बी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न का रहा है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम और सीता वन गए, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर का अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। अनुवाद में अनु उपसर्ग हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 56 नंबर का लेखक में प्रत्यय बताएं। लेखक में प्रत्यय आपका अक हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न का रहा है अभिमान का लिंग निर्णय करें। अभिमान का लिंग आपका हो जाएगा पुल्लिंग, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 58 नंबर का रहा आँख का लिंग निर्णय करें। आँख का लिंग आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न का रहा आगमन किसका विपरार्थक शब्द है। आगमन जो है निर्गमन का विपरार्थक शब्द है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर का रहा आरोही का विलोम क्या है। आरोही का विलोम हो जाएगा अवरोही, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 61 नंबर का रहा है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसे अनुमति नहीं देती है। तो याद रखिएगा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की। तो याद रखिएगा 1783 ईस्वी में, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर कह रहा है कि सिक्थक का अर्थ होता है मोम, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 65 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 65 नंबर कह रहा है गुणाकर मूले ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्राह्मी लिपि और
सिद्धम लिपि। उसके बाद देखिए 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बहादुर कौन था। बहादुर याद रखिएगा कहानीकार का नौकर था, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर प्रश्न कर रहा है परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन, सी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नटरंग पात्रिका का संबंध है। तो नटरंग पात्रिका का संबंध है रंग कर्म से, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर का रहा हर वर्ष एवेन्यू में कब समारोह हुआ करता था। हर वर्ष एवेन्यू में कब समारोह हुआ करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्मी में, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 70 नंबर कह रहा पिताजी ने किसको गाली दी। पिताजी ने संतू को गाली दी, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 71 नंबर प्रश्न कर रहा है बिस्मिल्लाह खान का सिर किसकी इबादत में झुकता था। तो याद रखिएगा राइट आंसर सुर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर। 72 नंबर प्रश्न कर रहा है अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न कर रहा है जटा मुकुट तन असन लगाई वसन छोड़ी मन मगन भया किनकी पंक्ति है। तो याद रखिएगा यह पंक्ति जो है गुरु नानक की है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 74 नंबर का रसखान के चित चोर कौन है। रसखान के चित चोर हैं कृष्ण, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 75 नंबर का है कि रीति मुक्त धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा घनानंद को कहा जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 76 नंबर का है इन दिनों भारतीय बाजार किन वस्तुओं से भरे पड़े हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पंत ने जीवन विकासिनी किसे कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत माता को, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 78 नंबर कह रहा है कि दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। दिनकर का जन्म सिमरिया में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 79 नंबर कह रहा है अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। अज्ञेय का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न कर रहा है हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लिखित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्खी का, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर कर रहा है लौट कर आऊँगा फिर कविता का वर्ण विषय क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की प्रकृति, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 82 नंबर कह रहा है सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण था ए और बी दोनों, यानी सास अपने बेटे पर हक जमाए रखना चाहती थी और बहू अपने पति पर हक जमाए रखना चाहती थी। तो सी हो जाएगा ए बी दोनों। 83 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डहते विश्वास कहाँ की कहानी है। डहते विश्वास यह उड़िया की कहानी है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 84 नंबर कह रहा है मंगू जन्म से ही डॉट है। मंगू जन्म से ही डॉट है तो सभी को पता होगा मंगू जो है जन्म से ही पागल और गूंगी थी, ठीक ना, क्या थी, पागल और गूंगी। 85 नंबर प्रश्न 85 कह रहा है कि नगर कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो याद रखिएगा ए के जमुना, ए राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है। अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 87 कह रहा है लघुता डॉट संज्ञा है। लघुता जो है जातिवाचक संज्ञा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न कह रहा है कारक के भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है अध्ययन में कौन सी संधि है। तो याद रखिएगा यन संधि है,
अगला प्रश्न 90 नंबर का प्रत्येक का संधि विच्छेद है। प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रति जोड़ एक, बी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ए राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न कर रहा है नरसिंह में प्रयुक्त समास बताएं, तो राइट आंसर कर्मधारय हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 93 कर रहा है अंगुलियों पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो अंगुलियों पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ है इच्छा के अनुसार कार्य करना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न कर रहा है ऊँट के मुंह में जीरा लोकोकित का अर्थ इनमें से क्या है, तो इसका है आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु का होना, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 95 नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्धि का चुनाव कीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्धि का चुनाव कीजिए, तो उत्सव हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 97 नंबर का है परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है। परिभाषा में आपका हो जाएगा परि उपसर्ग, डी राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर का है अश्रु का लिंग निर्णय करें, अश्रु का लिंग आपका पुल्लिंग हो जाएगा। 99 नंबर का है आत्मा का लिंग निर्णय करें, आत्मा का आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके बाद आपका 100 नंबर प्रश्न कर ऐश्वर्य का पर्यायवाची, तो इसका वैभव हो जाएगा। तो हिंदी का मैंने आपको 100 में 100 वायरल ऑब्जेक्टिव बता दिया है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिएगा।